हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द टेक गीक पर। पिछली वीडियो में हमने दोस्तों इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में देखा था। आज हम इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। इसको हम एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट भी कहते हैं। जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होते हैं, मीन्स जब कभी हमको मल्टीपल कंडीशंस या मल्टीपल डिसीजन लेने होते हैं बेस्ड ऑन कंडीशंस, वहां पे हम जो इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं उसे हम एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट या एल्स इफ स्टेटमेंट कहते हैं। इस एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट में हर एक एल्स स्टेटमेंट एक दूसरे इफ स्टेटमेंट के साथ एसोसिएटेड होता है। इसमें जो इफ एल्स स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन है वो टॉप टू डाउन चलता है। मीन्स ये सबसे पहले इफ कंडीशन को चेक करता है। अगर फर्स्ट इफ कंडीशन ट्रू होती है देन ये उस कंडीशन से एसोसिएटेड जो ब्लॉक होता है, जो कोड होता है, उसको एग्जीक्यूट कर देता है। बाकी सभी कंडीशंस को ये क्या कर देता है, स्किप कर देता है। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये सेकेंड इफ कंडीशन को चेक करता है। इसी प्रकार ये तब तक चेक करते रहता है जब तक कि कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती। ये सीक्वेंशियल मैनर पे चलता रहता है। लास्ट में अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये क्या करता है कि एक डिफॉल्ट एल्स स्टेटमेंट का होता है या डिफॉल्ट एल्स ब्लॉक होता है जिसको ये एग्जीक्यूट करता है। मैं इसका सिंटैक्स दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे इस सिंटैक्स में हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। पहला इफ कंडीशन है, इसमें इफ के साथ कंडीशन 1 यूज हो रहा है और जैसे ही कंडीशन 1 ब्लॉक, अगर कंडीशन 1 अगर एग्जीक्यूट होता है, ट्रू होता है, कंडीशन 1 अगर ट्रू होता है तो ये कंडीशन 1 से लगे ब्लॉक 1 को एग्जीक्यूट करता है। अगर कंडीशन 1 ट्रू नहीं होती है तो ये क्या करेगा, एल्स इफ में पार्ट पे जाएगा और कंडीशन 2 को चेक करेगा। अगर कंडीशन 2 ट्रू होती है तो ये क्या करेगा, कंडीशन 2 के साथ एसोसिएटेड ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा और बाकी के जितने भी ब्लॉक्स है उसको स्किप कर देगा। अगर कंडीशन 2 ट्रू नहीं होती तो ये क्या करेगा, थर्ड कंडीशन एल्स इफ कंडीशन 3 को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये क्या करेगा, थर्ड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज लास्ट में यहाँ पास क्या है, डिफॉल्ट ब्लॉक है। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। इसमें आप एल्स इफ कंडीशन के साथ n नंबर्स ऑफ कंडीशन दे सकते हैं। इसमें जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो टॉप टू बॉटम चलता है और फर्स्ट इफ कंडीशन से ये कंडीशन को चेक करना शुरू करता है। और जहां पे भी कंडीशन ट्रू हो जाती मिलती है उसको, वो ब्लॉक या उस ब्लॉक से रिलेटेड जितने भी कोड्स होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं और बाकी के सभी एस्केप हो जाते हैं। आइए हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। इसका मैंने एक प्रोग्राम बनाया। यहाँ पे मैंने 4 वेरिएबल बनाए हैं। यहाँ पे एक पहला फर्स्ट वेरिएबल है हमारा $x नाम से। इसको मैंने 10 वैल्यू एसोसिएट की है या असाइन की है। दूसरा मैंने वेरिएबल बनाया है y नाम से, इसको मैंने 20 वैल्यू असाइन की है। तीसरा मैंने वेरिएबल बनाया ऑप्शन नाम से, ओपीटी ऑप्शन नाम से, इसको मैंने 3 वैल्यू असाइन की है। और एक मैंने वेरिएबल बनाया है जेड नाम से, जिसको मैंने 0 वैल्यू असाइन की स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट इफ कंडीशन लगाई। फर्स्ट इफ कंडीशन में मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर ऑप्शन ओपीटी ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू अगर 1 के इक्वल होगी तो इस कंडीशन से रिलेटेड जो भी ब्लॉक में जो कोड लिखा हुआ है, ये कोड लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट हो जाए। क्या हो जाए,
ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हो जाए। इसी प्रकार अगर फर्स्ट इफ कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये क्या करेगा, इसके एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स के साथ एक और इफ एसोसिएटेड है। यहां पे भी एक कंडीशन लगी हुई है जहां पे हम बोल रहे हैं कि जो वेरिएबल हमारा ओपीटी है, ओपीटी वेरिएबल की वैल्यू अगर 2 के इक्वल है तो क्या करे, इससे रिलेटेड जो ब्लॉक्स ऑफ कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाए। इसके बाद हमने एक और दिया है एल्स, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये ट्रू नहीं होती, तो ये क्या करेगा, इस इफ के एल्स वाले पार्ट पे आएगा। यहाँ पे भी एक इफ कंडीशन एसोसिएट है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर ओपीटी की वैल्यू $ओपीटी की वैल्यू 3 के इक्वल है तो इससे रिलेटेड जो भी ब्लॉक में कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाए। अगर ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, मीन्स अगर ये भी एल्स कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये क्या करेगा, इसके एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट के साथ फिर एक इफ कंडीशन एसोसिएट है। इस पे लिखा है कि ऑप्शन, ये जो ओपीटी वेरिएबल है इसकी वैल्यू अगर 4 के इक्वल होगी तो इससे रिलेटेड जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाए। अदरवाइज ये क्या करेगा, डिफॉल्ट, अगर इन कंडीशंस में कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट एल्स पार्ट पे जाएगा। डिफॉल्ट एल्स पार्ट वो पार्ट होता है दोस्तों, जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये डिफॉल्ट एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट पार्ट पे जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एको प्रिंट कर दिया है कि इनवैलिड ऑप्शन, प्लीज ट्राई अगेन। और इफ के बाद हमने क्या किया है, ये जो जेड की वैल्यू है, जेड की वैल्यू को हमने इको किया है। अब फर्स्ट में हमने क्या किया है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है कि x प्लस वाई, एक्स और y वेरिएबल की वैल्यू को ऐड किया है, उसका जो भी रिजल्ट आता है उसको हमने जेड से पे असाइन कर दिया है। इसमें हमने x से y को सब्ट्रैक्ट किया है और जेड पे वैल्यू असाइन की है। इसमें x से y को इंटू किया है, जेड पे असाइन किया है। ऐसे इसमें ऑप्शन नंबर 4 पे हमने x की वैल्यू को y से डिवाइड किया है और जो भी रिजल्ट आता है उसको जेड पे असाइन किया है। अभी हम इसका रिजल्ट देखते हैं। तो ये हमारी फाइल है। हमारी फाइल का नाम क्या है, इफ एल्स लेटर डॉट पीएचपी। यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ रही है 200 आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारा ओपीटी, $ओपीटी की वैल्यू कितनी है, 3 है। और 3 में क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को वाई से इंटू कर रहे हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी ओपीटी ऑप्शन की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ 1, इसको सेव कर देता हूँ। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही, 30 आ रही है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। फर्स्ट ब्लॉक क्या कहता है कि $x की वैल्यू को $y की वैल्यू से ऐड कर दो और जो भी रिजल्ट आता है उसको जेड पे असाइन कर दो। एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। इसको सबसे पहले मैं सेव करता हूँ, सेव एस क्या लिख देता हूँ, लैडर, सॉरी लैडर डॉट पीएचपी करता हूँ।
यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ डॉलर टी इक्वल डेट एच। ये डेट फंक्शन क्या करता है, ये हमको करंट सर्वर जो हमारा सर्वर है उसकी डेट रिटर्न करके देता है। इसमें से एच क्या करता है, आवर्स, जो ये हमारा आवर्स है उसको रिटर्न करता है, जिसको हमने टी नाम के एक वेरिएबल पे असाइन कर लिया है। अब मैं लिखता हूँ डॉलर टी लेस देन 10 इको मॉर्निंग। एल्स इफ यहाँ पे डॉलर टी लेस देन 20 इको 10 else else if डॉलर टी ट्वेंटी 4 इको गुड नाइट। यहाँ से हम एल्स वाला पार्ट चालू करेंगे। इको इनवैलिड ऑप्शन। इसको मैं सेव करता हूँ। अब इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, डेट फंक्शन क्या करता है, हमारे सर्वर की डेट रिटर्न करता है, डेट एंड टाइम रिटर्न करता है, जिसमें एच क्या करता है, ये हमारे सर्वर का करंट जो टाइम है उसका आवर्स, जो भी आवर्स है, जैसे फर्स्ट चल रहा, सेकंड चल रहा, थर्ड चल रहा, उसको रिटर्न करके देता है। इसको मैं यहाँ पे एक बार इको करा देता हूँ। डॉलर टी लाइन ब्रेक के लिए क्या करेंगे हम, इको
यार लेते हैं। जी अभी हमारे सर्वर में करंट जो आवाज है वो 21 है, इसलिए क्या मैसेज दे रहा है, गुड नाइट। अब ये कौन से ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्लॉक को। तो इसने क्या किया, सबसे पहले ही फर्स्ट कंडीशन को चेक किया। इसमें क्या है, टी की वैल्यू 10 से लेस देन नहीं है, क्योंकि 10 से बड़ी है 21, तो इस पार्ट को इसने स्किप कर दिया। फिर इसने देखा सेकंड, इसके एल्स पार्ट में है, एल्स के साथ एक इफ एसोसिएट है, इसमें कंडीशन लगी है अगर टी की वैल्यू 20 से लेस देन है तो ई को कर दे क्या, गुड डे, लेकिन टी की वैल्यू 21 है तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये इसके एल्स पार्ट में आया, एल्स पार्ट पे आया तो यहाँ इसके साथ एक और इफ एसोसिएट है जिसमें कंडीशन लगी हुई है कि टी की वैल्यू लेस देन है 24 आवर्स, 24 से। तो टी की वैल्यू क्या है, टी की में किसकी वैल्यू जा रही है, ये हमारे करंट सर्वर के टाइम की वैल्यू जा रही है, जिसमें जो आवाज है उसको ये स्टोर कर रहा है। तो हमारे सर्वर में भी 21 आवर्स चल रहा है, मीन्स 21 o'clock के समथिंग है, इसलिए 21 रिटर्न किया। तो इसकी थर्ड कंडीशन क्या होगी, एग्जीक्यूट हो गई, तो इसने क्या, ये ई को प्रिंट कर दिया। अगर यहाँ पे मैं डॉलर टी को 25 दे देता हूँ वैल्यू, उस केस पे अब ये क्या होगा, इनवैलिड ऑप्शन पर प्रिंट कर रहा है, क्योंकि ये क्या हो गया, डिफॉल्ट एल्स ब्लॉक पे चला गया। क्योंकि जितनी भी कंडीशंस हमने यूज की थी इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई थी, ये क्या किया, एल्स पार्ट पे चला गया। एल्स पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इनवैलिड ऑप्शन। तो इस तरह हम लैडर इफ या इफ एल्स का यूज करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ।